दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत के बाद ऐसा लग रहा है कि अब एमसीडी कुंभकर्णी नींद से जाग गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी घटना की जांच के लिए सोमवार को कमेटी गठित की है। इससे पहले पुलिस ने सोमवार को ही बिल्डिंग के 4 मालिकों को गिरफ्तार किया, साथ ही उस एसयूवी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया जिसके टक्कर मारने के कारण कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया था और बाहर जमा पानी फोर्स के साथ अंदर बेसमेंट में बने उस लाइब्रेरी में घुस गया जहां छात्र बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ये सब देखने के बाद ऐसा लगना लाजमी है कि अब सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। 3 छात्रों की मौत के बाद शायद प्रशासन में बैठे लोगों के अंदर की आत्मा जाग गई होगी और दिल्ली में व्यवस्था को देखने वाले लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने में जुट जाएंगे। लेकिन ऐसा है क्या? राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई इस घटना को लेकर संसद से सड़क तक खूब हंगामा हुआ। संसद में हादसे पर सवाल उठे। सड़क पर विपक्ष ने जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार को जमकर घेरा। केंद्र सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया और जांच के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। ये कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी और जवाबदेही तय करेगी कि किसकी गलती से ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन क्या ये पहला मौका है जब देश की राजधानी में ऐसा हादसा हुआ है? दिल्ली में कभी पानी में डूबकर तो कभी आग में जलकर लोगों की मौत हो जाती है। खूब हंगामा होता है। याद कीजिए, पिछले साल जून 2023 में मुखर्जी नगर के उस कोचिंग सेंटर में लगी आग का, जिसमें जान बचाने के लिए छात्र बिल्डिंग की 3री मंजिल से कूदते और रस्सियों से उतरते देखे गए थे। इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड की एनओसी से लेकर निर्माण कार्य तक सवालों के घेरे में थे। एमसीडी से लेकर तमाम जांच एजेंसियों ने ऑडिट किए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालात बन गए और अब ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे हादसे ने सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली में ऐसे हादसों की लिस्ट लंबी है। हादसे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप, हंगामाओं का दौर चलता रहता है और फिर सब कुछ शांत। कमेटी बनती है, रिपोर्ट्स आती है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। हाल ही में हमने देखा है कि दिल्ली में अंडरपास के नीचे पानी भरने से लोगों की जान चली गई। खूब हंगामा हुआ, लेकिन क्या दिल्ली के सारे नाले साफ हो गए हैं? अब अंडरपास में पानी नहीं जम रहे हैं? देश की राजधानी जहां दोहरी शासन व्यवस्था है, एक तरफ चुनी हुई सरकार तो दूसरी तरफ केंद्र की सरकार और उपराज्यपाल का शासन, दोनों शहर की व्यवस्था देखते हैं। लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल की मौजूदगी केवल तब दिखाई देती है जब कोई हादसा हो जाता है या अधिकारियों के तबादले की बारी आती है। लेकिन जब भी कभी ऐसे हादसे होते हैं तो केवल आरोप प्रत्यारोप और कुछ कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं होता है। देश की राजधानी में कई ऐसे इलाके हैं जहां एमसीडी के नकारेपन के कारण लोग नर्क जैसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि एमसीडी काम नहीं करती, व्यवस्था में लगे अधिकारी काम नहीं करते। आखिर कब इनकी जिम्मेदारी तय होगी? कौन हादसों से पहले जांच करेगा कि अब व्यवस्था चाक चौबंद है, इंसान के बनाए हालात के कारण हादसे नहीं होंगे? अब सोचने वाली बात यह है कि बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप, अब समाधान की जरूरत है, वरना हर बार हादसे होते रहेंगे और हम पानी पर लकीर पीटते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।